हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ मानवा में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गया हूँ आज ब्लैक बॉक्स का एक न्यू एपिसोड लेकर। ये एक ऐसी मानवा है जहाँ हर कदम पर बहुत ही ज्यादा मजेदार ट्विस्ट हैं। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डैंगचेन और जिनजुंगबू के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन फाइनली डैंगचेन अपने आयरन ब्लेड हैंड से जिनजुंगबू को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी सैडोनेंग अपना दूसरा मूव करता है, जिससे उसके साथ आए हुए क्लैन मेंबर्स एक्सप्लोड कर जाते हैं और हर तरफ यूंडोसेक में पॉइजन ही पॉइजन फैल जाता है। और ऐसा करने के बाद सैडोनेंग और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। अब आगे स्टोरी में दिखाया जाता है कि यूंडोसेक में उस कियोस्क के बाद सभी लोग कैसल में इकट्ठा रहते हैं। देन आगे बताया जाता है कि सेक्ट लीडर की डेथ के बाद यूंडोसेक में कियोस्क फैल जाता है। अब जिनजुंगबू चला गया है तो लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि यूंडोसेक का लीडर कौन बनेगा। कुछ ही देर बाद वहां पहुंचे चियोंगसेओंग सेक्ट के एल्डर्स ने जोर देकर कहा कि मेन फैमिली के रूप में उन्हें ही सेक्ट के मामलों की देखभाल करनी चाहिए। तभी युबयोंग आर्ग्यू करती है कि जिनजुंगबू ने जिनसियोंग को नेक्स्ट सेक्ट लीडर के लिए सेलेक्ट किया था, लेकिन हायोनेज्म ग्रुप जिसे नेक्स्ट सेक्ट लीडर सेलेक्ट करना था वो बिल्कुल शांत था। फिर भी जिनसियो गैक और जिनचियोबू ने सेक्ट लीडर के फ्यूनरल की तैयारी की और रात भर ट्रेनिंग के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जियोम जिनफ्यू ने एनिमी अटैक्स की प्रिपरेशन की। जिनसियो रैंग ने गो योन होंग के साथ साथ इंजर्ड लोगों की भी देखभाल करी और वो जिन सेटे ने भी जिनसियो रैंग की हेल्प करी। देन हम आगे देखने को मिलता है कि एमिसेट का एल्डर डैंगचेन के हाथों की जांच कर रहा होता है और वो कहता है, मास्टर डैंग, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपना लेफ्ट हैंड कुछ समय के लिए इस्तेमाल ना करें। तो डैंगचेन स्माइल करते हुए कहता है, ना बिल्कुल नहीं, मेरा लेफ्ट आर्म बिल्कुल बढ़िया है। और ऐसा कहते कहते अचानक से उसके हाथ में बहुत जोरों से दर्द होता है। तो ये देखकर जिनसियो रैंग डैंगचेन के सर पे बहुत ही जोर से पंच करती है और वो कहती है, बेचैनी बंद करो और मेरी बात सुनो। देन डैंगचेन कहता है, इसमें खराबी ही क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो ये सुनकर जिनसियो रैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अगर तुम इंजर्ड हो तो चुपचाप नीचे लेट जाओ। तो डैंगचेन और जिनसियो रैंग की नोकझोंक देखकर एमिसेट का एल्डर स्माइल कर रहा होता है। देन वो कहता है, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। देन जिनसियो रैंग कहती है, सेटे आइए मैं आपको सैनिटल पेवेलियन तक छोड़ के आती हूँ। देन सेटे कहती है, कोई बात नहीं लेडी जिन, केओस के समय वुल्स इकट्ठा होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना सेंटर बनाए रखेंगे और वर्दी लोगों को अनवर्दी लोगों से सेपरेट रखेंगे। मास्टर टैंग, कृपया आप भी आराम करें। देन ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। देन डैंगचेन कहता है, वो उस ग्रेट ग्रुप में से एक रेयर वुमेन है, वो जिन सेटे एमिसेट की एक ग्रेट पिलर बनेगी। तो डैंगचेन की ये बात सुन के जिनसियो रैंग कहती है, मुझे भी ऐसा लगता है। देन डैंगचेन शर्माते हुए कहता है, एक ब्यूटीफुल वुमेन जो दोनों चीज मार्शल और लिटरेरी आर्ट्स में स्किल्ड है। मुझे आश्चर्य है कि यूंडोसेक में कोई ऐसी वुमेन है। तो डैंगचेन की ये बात सुनकर जिनसियो रैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देन वो डैंगचेन को एक बहुत ही जोर से पंच करती है और वो कहती है, चुप रहो। लेकिन डैंगचेन उसे डॉज कर लेता है और वो हंसने लगता है। तभी वहाँ पर टाइस्ड कैम आ जाता है और वो कहता है, हम आ गए हैं सासुक। देन वो जिनसियो रैंग से कहता है, ओह लेडी, आप, हमारे सासुक के कारण आपको कठिन समय का सामना करना पड़ रहा होगा। देन जिनसियो रैंग गुस्से में उससे पूछती है, तो तुम यहाँ आ गए गैम, पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ थे? तो टाइस्ड गैम कहता है, मत पूछो, मैं सासुक के ऑर्डर पर डोंगशिन काउंटी तक गया था। तो ये सुनकर जिनसियो रैंग कहती है, डोंगशिन क्यों? तो टाइस्ड गैम कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने अचानक मुझे पीच के ट्रीज लाने को कहा, लेकिन जिंगयोंग में पेस्ट की वजह से सारे पीचेस के ट्रीज सूख गए थे, इसीलिए मुझे डोंगशिन जाना पड़ा। देन डैंगचेन कहता है, तो
पेड़ कहाँ है? देन टेस्ट गेम कहता है टैग डायोब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहा है और उन्हें यहाँ ला रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता सब मिलाकर भी 100 पेड़ होंगे। देन डैंग चेन स्माइल करते हुए कहता है तो जब भी तुम्हारे पास समय हो तो कुछ पेलवोनिया ट्री प्राप्त करने का प्रयास करो। डोंगशिन काउंटी के आसपास अभी भी बहुत सारे होने चाहिए। देन जिनसे रैंग उससे पूछती है मास्टर टैंग पीच की ट्री ही क्यों? हमें बताया जाता है कि टैंग चैन को पीचेस बहुत ज्यादा पसंद है। देन टैंग चैन कहता है तो अब जब तुमने इसको मेंशन किया है तो ये संभवतः प्रतीत होता है, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। फिश जैसी स्मेल समझ में आती है, फिर भी कुल मिलाकर मैं इस अजीब एहसास को समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ रेंग रहा है। देन जिन से रैंग कहती है वो जरूर तुम्हारी स्मेल है, जाओ थोड़ा नहा लो। हमें बताया जाता है कि यही कारण है कि टैंग चैन से हमेशा एक हल्की सी पीच जैसी खुशबू आती है। एनीवेज वो अच्छी स्मेल है। देन टैंग चैन कहता है मुझे चिकन सूप चाहिए, मेरे लिए लाओ। तो उसकी ये बात सुनकर जिनसे रैंग कहती है क्या इतने ज्यादा एक्स्ट्रा पीपल के साथ हमारे पास मुश्किल से इनफ फूड होता है? तो जिनसे रैंक की ये बात सुनकर डैंग चैन बच्चों की तरह जमीन पर लौटने लगता है और कहता है मुझे चिकन सूप चाहिए। तो डैंग चैन की ऐसी हरकत देखकर जिनसे रैंक कहती है अरे ये अचानक से ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है? देन वो उससे कहती है ठीक है रुक जाओ मैं लाती हूँ। देन वो वहाँ से चली जाती है और फिर टैंग चैन कुछ सोचने लगता है। तभी उसके बगल में खड़ा डायोस्ट कैंप कहता है सैसो। तो उसे देखकर टैंग चैन कहता है हाँ तुम अभी भी यहाँ हो? देन डायोस्ट कैंप कहता है अगर आप अपनी जगह पर डटे रहे तो आप नेचुरली रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। आप ऐसे सिचुएशंस क्यों बनाते रहते हैं जो आपकी प्रतिष्ठा को कम करती है? देन टैंग चैन कहता है हे भगवान ये आदमी। देन वो टेस्ट कैम से कहता है अगर मैं अपनी स्थिति को कम नहीं करूंगा तो मुझसे कौन संपर्क करने का साहस करेगा? अब भी हर कोई मुझे ट्रू लॉर्ड और डिवाइन पर्सन मानता है और मेरी ओर देखता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बाकी की लाइफ ओस पर गुजारनी पड़ेगी। देन टेस्ट कैम कहता है वैसे तो सही कह रहे हैं आप। देन डैंग चैन वहाँ लेट जाता है और वो टायर्स कैंप से कहता है पेड़ों को धूप वाली जगहों पर लगा दो, वे बाद में काम आएंगे। देन की स्टोरी में देखने को मिलता है कि युंडो सेट के क्लैन में तीनों क्लैंस की मीटिंग चल रही होती है। तभी चियोंग सेओंग सेट का एल्डर कहता है युंडो के चियोंग सेओंग सेट की एक ब्रांच है, इसीलिए यह निश्चित रूप से हमसे अलग नहीं है। चियोंग सेओंग के रीति रिवाजों से पिछले सेट लीडर का अंतिम संस्कार करने के बारे में आपका क्या सोचना है? देन बताया जाता है कि वो एल्डर चियोंग सेओंग सेट का एक डायोस्ट होता है जिसका नाम है एल्डर नेक इलहोंग। तभी एमी सेट का मेंबर कहता है मुझे इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें आगे बताया जाता है कि वो मेंबर एमी सेक्ट का ग्रैंड एल्डर है जिसका नाम जिगोडू सिरांग है जो कि एक मिनजुन मॉन्क है। देन चियोंग सेओंग सेट का मेंबर कहता है अंतिम संस्कार का दायित्व कुनलुन के टाइम्स मास्टर को सौंपने के बारे में आपका क्या विचार है, जिन्होंने युंडो सेट के संकट का समाधान किया था। तभी सेट ए कहती है मैं भी एग्री करती हूँ, मास्टर टैंग ने युंडो सेट के लोगों का बहुत विश्वास अर्न किया है। देन चियोंग सेओंग सेट का ग्रैंड एल्डर कहता है कुनलुन के किसी भी मेंबर के थ्रू चंग सियोंग का फ्यूनरल करना अनएक्सेप्टेबल है, यह उचित नहीं होगा। तो ग्रैंड एल्डर का यह तर्क सुन के चिन जुंगडू कहता है चंग सियोंग ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम फ्यूनरल को आगे बढ़ाएंगे। देन वो मीटिंग वहीं पर एंड हो जाती है और सभी लोग जाने लगते हैं।